हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग का चिर ऋणी है। वास्तव में भारतेंदु जी के पश्चात हिंदी गद्य धारा को महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उनकी साहित्यिक सेवाओं और उसके प्रभाव के कारण ही हिंदी गद्य का दूसरा महत्वपूर्ण युग भारतेंदु जी के पश्चात 1903 से 1920 तक रेखांकित किया गया है। भारतेंदु युग के लेखकों ने साहित्य रचना को वेग तो दिया, किंतु वे भाषा का परिष्कार न कर सके। व्याकरण की अशुद्धियां, पद विन्यास, वाक्य विन्यास संबंधी त्रुटियां उस समय बरबस साहित्य जगत का ध्यान आकर्षित कर रही थी, परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन और प्रकाशन द्वारा भाषा के परिमार्जन के एक नए युग का समारंभ किया। सहज ही साहित्यकारों का ध्यान गद्य की त्रुटियों की तरफ आकर्षित हुआ। वहां से हिंदी भाषा गद्य रचना की दृष्टि से अंगड़ाई लेने लगी और नई दिशा में उसके पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। नवयुवकों ने, साहित्यकारों ने, सुधी साहित्य प्रेमियों ने बरबस आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आवाज और पुकार की तरफ ध्यान आकर्षित किया। यही कारण है कि द्विवेदी युग हिंदी गद्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। हम बता दें, द्विवेदी युग में निबंध साहित्य का विशेष विकास हुआ। विचारात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, भावनात्मक, कलात्मक और सांस्कृतिक परिदृश्य को उद्घाटित करने वाले निबंध इस युग में लिखे गए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनके अतिरिक्त अध्यापक पूर्ण सिंह, गोपाल राम गहमरी, माधव प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त जैसे इस युग के निबंधकार एक स्तंभ और प्रेरणा स्रोत के समान है। हिंदी कहानी का आरंभ भी द्विवेदी युग से ही माना जाता है। सरस्वती पत्रिका में कई मौलिक कहानियां प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला जैसे साहित्य सर्जक और कहानीकार इस युग में प्रकाश स्तंभ के समान हैं। द्विवेदी काल में मौलिक और अनुदित नाटकों की भी रचना हुई। मौलिक नाटककारों में बद्री नारायण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी के नाम प्रमुख हैं। दूसरी तरफ सीताराम, रामकृष्ण वर्मा, सत्यनारायण आदि ने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया और द्विवेदी युग को एक नई आभा प्रदान की। इसके अतिरिक्त उपन्यास, आलोचना जैसी विधाओं पर भी द्विवेदी युग में साहित्य सृजन का भगीरथ प्रयत्न किया गया। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य को नया परिवेश, नया वातावरण प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम स्मरण दिला दें कि द्विवेदी युग के अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, पंडित पद्म सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, प्रेमचंद आदि लेखकों ने हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि तो की है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास जैसे लेखकों ने इसी युग में श्रेष्ठ साहित्य रचना प्रारंभ कर दी थी, जिन्होंने आगे चलकर हिंदी गद्य साहित्य को गरिमा के उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस युग के साहित्यकारों ने जहां एक ओर राष्ट्रीय भावना को नया वातावरण, नया माहौल और नई ऊंचाई प्रदान की, वहीं समाज सुधार के लिए और नारी जीवन के उत्थान के लिए जो प्रयत्न किए, उनके लिए साहित्य का इतिहास उनके प्रति सदैव नतमस्तक रहेगा। द्विवेदी युग ने कविता के साथ साथ गद्य रचना के क्षेत्र में, गद्य सृजन के क्षेत्र में हिंदी खड़ी बोली को स्थापित होने में जो अहम भूमिका निभाई है, उसे
कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलते चलते आइए हम आपको द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिकाओं की भी जानकारी दे दें। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में इलाहाबाद से हुआ, परंतु याद रहे प्रारंभ में इसका प्रकाशन काशी से होता रहा है। 1903 से पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक नियुक्त हुए। सुदर्शन मासिक का प्रकाशन सन 1900 में काशी से हुआ। संपादक थे देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। समालोचक मासिक का प्रकाशन जयपुर से 1902 में हुआ। संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देवनागर मासिक का प्रकाशन कलकत्ता से 1907 में हुआ। संपादक थे उमापति दत्त शर्मा और यशोदानंदन अखौरी। इंदु मासिक पत्रिका प्रसिद्ध है। हम बता दें कि 1909 में काशी से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। इसी प्रकार मनोरंजन का प्रकाशन 1912 में शाहाबाद से हुआ। यह भी मासिक पत्रिका थी और इसके संपादक थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा। प्रभा मासिक का प्रकाशन 1913 में खंडवा मध्य प्रदेश से हुआ। मई 1917 तक यह साहित्यिक पत्रिका थी। बाद में इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। पाटलिपुत्र का प्रकाशन पटना से 1914 में हुआ और इसके संपादक थे काशी प्रसाद जायसवाल। समग्र रूप में हम देखते हैं कि द्विवेदी युग नई जीवन दृष्टि, नई भाषा और खड़ी बोली की स्थापना का महत्वपूर्ण युग है। अपने देश और अपनी माटी के लिए निष्ठा और पद्य के साथ साथ गद्य लेखन की प्रतिष्ठा के नाम से द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य के इतिहास और साहित्य जगत में सदैव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में याद किया जाता रहेगा।